बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल एक मामूली सी बात है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे के मुखालिफ बयानिए इस कदर हों कि ऑपोजिशन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ एक हेट ट्रायंगल का बन जाना एक ज़रा मुनफरिद सी सूरत हाल नजर आती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को यह चैलेंज दे दिया कि जो काम आपने हम लोगों के साथ नहीं कर सक रहे थे, इस्तीफे नहीं आप दे सक रहे थे, लॉन्ग मार्च नहीं कर सक रहे थे, धरने नहीं कर सक रहे थे, वो आप अब कर लें। लेकिन क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो तमाम काम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मलबा डालती थी कि नहीं कर पा रहे उनकी वजह से, या पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, क्या अब वो काम करने को तैयार है या नहीं? कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुलाकात भी है जिसकी सरबराही जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में क्या ये शिफ्ट शहबाज शरीफ साहब की तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एक ऐसी चीज है जो कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ ले आए? इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कायद नवाज शरीफ साहब के जो वीज़े का मामला है, उसके बाद रिजेक्शन के बाद अब वो एपेलेट कोर्ट के अंदर अपनी अपील तो ले गए, लेकिन इसके बाद क्या वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं या फिर अभी भी बड़े अरसे के लिए, तवील अरसे के लिए बरतानिया में ही मुकीम रहना चाह रहे हैं? क्योंकि शायद टाइम तो वो इन अपील से बाय कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगला सवाल ये पैदा होता है। इसके साथ साथ कुछ इशारे ये भी मिल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब इसी साल वापस आ जाएंगे। क्या इसमें कोई सदाकत हो सकती है या नहीं हो सकती? और साथ साथ हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। जिन मेहमान से मैं बात करने वाली हूं, मैं उनका तारुफ भी करवा देती हूं, उसके बाद फिर मैं वो स्टेटमेंट भी चला देती हूं जो स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूं, और वहीं से स्टार्ट करेंगे, आगाज करेंगे प्रोग्राम का। हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जाने माने वकील हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे साहब, सबसे पहले ये स्टेटमेंट सुन लीजिएगा आपकी, जो आजकल और बिलखुसूस आज ज़बान ज़द आम है कि आप इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट सुनिएगा, उसके बाद फिर सवाल की तरफ आती हूं। इमरान के बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं और वो मईशत को उभार रहे हैं, और उन्होंने जो फैसले किए हैं वो बड़े अच्छे फैसले किए हैं, और जो वो बताते रहते हैं उनके, लेकिन वो ऐसे फैसले हैं जो 2 साल में वो उनका अजर नहीं, फल नहीं मिलेगा, फल अगली हुकूमत को मिलेगा। एतजाज साहब, ये वाली स्टेटमेंट यानी आपकी जो पार्टी है वो ये कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिल्कुल ही मामला ख़राब कर दिया पाकिस्तान का, और आपकी ये तारीफों की स्टेटमेंट, एतजाज साहब, डू यू स्टैंड विद दिस स्टेटमेंट? नहीं, मैंने इस तरह नहीं कहा। अगर आप वो मैंने कहा मिसाल के तौर पे एक बात की कि ये जो है अपना नवाज शरीफ को असाइलम के लिए पेशकश मोदी भी कर सकता है, और इम्कान है वो करे पेशकश इसकी। साथ मैंने कहा, मैंने अगला जुमला मेरा है, वो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे उसकी चैनल की, लेकिन नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस पेशकश वो इंडिया नहीं बना लेगा। अब वो आप मीडिया वाले पट्टियां चला रहे हैं और हर चीज तो आप डिनाई कर रहे हैं एतजाज साहब कि नहीं, इमरान खान साहब की पॉलिसीज अच्छी नहीं है? नहीं, मैंने जिस तरह कहा, मैंने कहा अगर अब ये था कि 2 साल में इलेक्शन पे जब 1923 में होंगे तो कौन जरा आगे होंगे। मैंने कहा जी मेरे ख्याल में बिलावल को बिल्कुल एडवांटेज होगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप तस्लीम कर लें अगर ये इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है और ये मुस्बत है और ये मुल्क के लिए मुफीद होंगी, आप फ़र्ज कर लें। अगर तो इन्होंने 3 साल पहले से शुरू कर दी होती, वो नर्सरी लगानी शुरू कर दी होती, तो उनका इफेक्ट इस वक्त तक आ जाता। अब अगर शुरू जो कर रहे हैं वो कैंपेन के, अब हम दरख्त भी लगा रहे हैं, घर भी बनाएंगे, और लेकिन एतजाज साहब, कता कलामी के लिए माजरत, ये दरख्त लगाने वाली बात तो उन्होंने वफाकी हुकूमत में आने से पहले की थी। बिलियन ट्री सुनामी तो उन्होंने तब शुरू की थी जब वो केपीके हुकूमत में थे। घरों की बात उन्होंने अपने 100 दिन के प्लान में की थी जब वो हुकूमत में नहीं आए थे। भाई तुम्हारे जितना तेज तो मैं नहीं बोल सकता।
और मुझे बात करने को दो। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो कहा कि हाँ। अगर फर्ज कर लें हम्म। इमरान खान की पॉलिसियां, हिकमत अमली बहुत अच्छी है और ये रंग लाएगी, ये बराबर होगी, तो वो होगी 2 साल के बाद। उसका फायदा तो अगली हुकूमत को होगा। इमरान खान इस वक्त तो जब 2023 में जाएगा इलेक्शन के लिए, तो उसको लोग देखेंगे कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। कोई 50 लाख घरों में से कोई 50,000 या 10,000 भी घर बना के दिए हैं कि नहीं, लोग ये सवाल करेंगे। तो उसकी पोजीशन ठीक नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। अब इसमें एक वो पकड़ लिया कि इमरान खान के अगर भी निकाल दिया, और इमरान खान की पॉलिसियां बहुत अच्छी हैं, और मुझे मीडिया से फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ। अब आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे मैंने कहा, सही है। मैं चलें, कहता हूं आप ये कह रहे हैं कि मैंने अगर के साथ बोला है और इसको एज इट इज स्टेटमेंट के तौर पे नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पर लिया जाए। लेकिन एहतसाब साहब, अब मैं आपसे एक एक स्टेटमेंट चाहूंगी कि क्या इमरान खान साहब की पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैं या नहीं है? अभी तो कोई सामने आई ही नहीं। ऑन ग्राउंड तो कुछ हुआ ही नहीं। ऑन ग्राउंड तो एक सीपैक का है जो चल रहा है, और वो चल रहा है, बीच में चीनियों का बड़ा इंटरेस्ट है, और दीगर इदारे लगे हुए हैं। उसके अलावा तो कोई उनकी पॉलिसी की जिसकी मैंने खुल के तारीफ की थी, वो दरबार साहब करतारपुर जो उन्होंने खोल दिया था सिखों के लिए, इंडियन सिख्स के लिए, और उसकी बड़ी उसकी आरइश की, वो सब कुछ वो बहुत अच्छा था। पर उसकी कोई इतनी तारीफ करने के लिए कोई इतना मौका मिलता ही नहीं है। बाकी रही, मैं जिसकी तारीफ करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि ये पार्टी क्या है। जो अगर बाहर है पार्टी के, हमारी पार्टी में नहीं है, पर अगर मुल्क की खिदमत कर रहा है तो ठीक, बहुत अच्छा है। लेकिन इनसे ना महंगाई रुक रही है, ना बेरोजगारी ख़त्म हो रही है, ना ये कोई रिहाइश का या कोई वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ दे रहे हैं, दे पा रहे हैं। आपके पिछले जवाब को आप कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये सदाएं बुलंद होने लगी हैं कि जी हम सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आगे बढ़ गए, या हमारा जो सियासी मौक़िफ़ है वो बहुत बेहतर है और बयानिया है वो बड़ा बेहतर है। क्या आप अग्री करते हैं अगर इन दो सियासी जमातों को कंपेयर करें, कंसिडरिंग कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक तरह से ना होने के बराबर है? नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ में की पार्टी में तो एक बेदिली सी है। उनको समझ नहीं कि उनका मौकफ क्या है। मैं बयानिया नहीं कहता हूँ, बयानिया का लफ्ज़ गलत है। बयानिया तो एक बहुत भारी और बड़ी मोतबर चीज़ है। उनका मौकफ क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या उसके खिलाफ है। एक भाई कहता है मैं पाँव पकड़ लूंगा जिसके भी कहोगे, दूसरा कहता है मैं इनको गले से पकड़ूंगा, तुम लोगों को, तुम 2 आदमियों को भी गले से पकड़ूंगा। अब वो उनका बयानिया क्या है, उनका वर्कर कंफ्यूज्ड है, और ऐसे ऐसे मौक़िफ़ के साथ, मुतज़ाद मौक़िफ़ के साथ वो इलेक्शन में जाएंगे तो नुकसान होगा। एक नौजवान ज़रा मतलब ज़्यादा शाइस्ता ज़बान है। इनकी तो ज़बान भी जो नून लीग वालों की जो इन्होंने इस्तेमाल की है, और जो गालियाँ दी हैं, गंदी गालियाँ, और मीडिया पे वो सारी आई हैं, आपने सुनी होंगी, तो वो चला भी नहीं सकते कोई। तो ये, और फिर ये बजट पे एक दूसरे को किताबें मार रहे हैं। वहाँ आपने देखा होगा, जरा वो भी फुटेज देखें जिसमें बिलावल, चेयरमैन बिलावल बड़े आराम से बैठा हुआ है, और उसके उसके साथ पीपल्स पार्टी बड़े खामोशी से बैठी हुई है। राइट। अब एक शाइस्ता शख्सियत और गुफ्तार में इनसे बहुत बेहतर नवाज शरीफ से भी, और इमरान से भी। इमरान को तो दूसरी प्रॉब्लम लेके जा रही है नीचे। उसको तो, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कितना भी नेक दिल हो और कौन सी प्रॉब्लम्स है ईमान, तजाद साहब उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नीचे लेकर जा रही हैं? आपने हिंट ये दिया है कि वो जितने भी नेक दिल हो, तो अगर वो नेक दिल हैं तो फिर क्या मसला है जो कि उनको आगे एक्सेल नहीं करने दे रहा? नहीं, नेक दिल अगर हो तो होगा ना। नहीं होंगे नेक दिल? किसने कहा कि नेक दिल है? मेरे नाम, मेरे मुझसे मंसूब तो ना कर दें। मैं कह रहा हूँ अगर वो हो
तब भी उसको मुश्किलात बहुत हैं, उसकी मुश्किलात हैं। अब उसके मतलब है सलाहियतों से बाहर चली गई हैं, बहुत सलाहियतें भी हैं उनमें, पर बेरोज़गारी और महंगाई को ख़त्म करना ही, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, जिस तरह डाके पड़ रहे हैं लोगों पे, लोग गवर्नमेंट को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं ना। इसमें बिलावल का एक बड़ा अच्छा चांस है इन 2 सालों में, वो पार्लियामेंट में भी इंशाल्लाह उभरेगा और वो सियासत में भी वो बड़ी अच्छी तरह कंडक्ट है उसकी, सीनियर तरीन सियासतदानों के साथ भी, उनके साथ बैठता भी है, मीटिंग भी करता है, उसको बड़ी चीज़ें याद भी रहती हैं, फिर बदी बोलता है, और कोई वो अब नोट्स वोट से बोलने का, मियाँ साहब का तो मैंने 50,000 रुपये का नहीं, एक बहुत बड़ा इनाम रखा था, बहुत सारे एमएनए उसको खाना खाने का जहाँ कहें, अगर वो फिल बदी 5 मिनट तकरीर कर रहे हैं कौमी असम्बली में, तो 2 टर्म्स में तो नहीं था किया, तीसरी टर्म में मैं नहीं था, तो मुझे पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया, पर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और बिलावल, और इस पे थोड़ा सा ज़रूर हमें काम करने का है, पंजाब पे बिल्कुल करने का है, और पंजाब रेडी है, पंजाब ये लेकिन एतजाज साहब, ये बहुत बड़ा क्लेम नहीं है कि पंजाब पीपल्स पार्टी को रिसीव करने को या इलेक्ट करने को तैयार है, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम बैक करने की पंजाब में 2018 के इंतखाबात में भी कोशिश की, लेकिन खातिर ख्वाह कोई सक्सेस मिल नहीं सकी। सिंध तो चलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कले के तौर पे जाना जाता है, लेकिन पंजाब में ऐसा क्या तब्दील हुआ पिछले 3 दिनों में कि 2018 से मुख्तलिफ इंतखाबात में कोई रिजल्ट आ जाएगा अगले 2 सालों के अंदर? 2018 वाला तो इंतखाब हमने लड़ा ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, जब 5 साल में से 4 साल आप सियासत ही ना करें और क्या ना करें कि आप मियाँ साहब आपको हुकूमत आप चलाएं, हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, आप अपोजिशन का किरदार ही ना अदा करें। इस वक्त जो पंजाब पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है वो 2 जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन 2 जमातें हैं, एक जमात नहीं है, और वो 2 जमातें हैं, पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज। इन दोनों की साथ हमें सियासत करनी पड़ेगी, हमारी सियासत इंशाल्लाह उभरेगी इसमें। राइट एतजाज साहब, इसी पॉइंट पे मैं जरा ब्रेक की तरफ जाऊंगी, और ब्रेक के बाद फिर सियासत की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को डिस्कस ना किया जाए और उसके अंदर मुमकिनात क्या पैदा हो सकती हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट मी गो ऑन अ ब्रेक एंड विल कम बैक शॉर्टली। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कामयाब होगी, दिस इज व्हाट एतजाज हसन साहब सेज। एतजाज साहब, अब जरा उस बात की तरफ आते हैं जो कि बड़े अरसे से जब हम निजी महफिलों में भी बैठते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अक्सर औकात कहा करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चलना जरा मुश्किल है, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुमकिनात में से है कि चला जा सकता है। एंड आपने भी थोड़ी देर पहले फरमाया कि इन दोनों के बयानिए बड़े मुख्तलिफ हैं और दोनों के बयानिए बड़े, एक मुफाहमत की तरफ है, एक मुजाहमत की तरफ है। नाउ कंसिडरिंग दिस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अब तो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, क्या मुमकिनात में से ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर हाथ में ला ले? एक दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया है वो सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपके जवाब की तरफ आती हूँ। लेकिन हम उनको बेस्ट विशेस भेजते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे साथ नहीं हो सका अब हमारे बगैर हो सकेगा, और इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद में धरना भी देंगे, इमरान खान को भी भगा के भी दिखाएंगे। जब भी अपोजिशन की जो बातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। जी एतजाज साहब। जी बिल्कुल ठीक। ये तो देखा ना, वो हमें कह रहे थे आप इस्तीफे दें, हम पार्लियामेंट का फोरम छोड़ने की हमारी रिवायत ही नहीं है।
हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1997 में, आपको मालूम है, सिर्फ 17 मेंबर आए थे हमारे कौमी असेंबली में, 17। पंजाब सारे में एक सीट भी नहीं थी आई। इतना झुरलू इन्होंने किया था। वो जो कहता है शाहिद खान अब्बासी कि हमने भी चोरी किया इलेक्शन, वो आपने तो हर दफ़ा चोरी की है। आपने चोरी किया इलेक्शन। जब आपने इलेक्शन, और वो 97 वाली एक मिसाल है। अब हमारे में बड़ी डिबेट हुई थी कि हम बैठें कि ना असेंबली में, और ये फैसला मुत्तफ़िका हुआ। फिर बीबी शहीद थी कि हमने असेंबली में बैठना है। हमने कोई फोरम छोड़ना नहीं। 85 का फोरम, 85 की इलेक्शन में हमने पार्लियामेंट का फोरम छोड़ा था तो बहुत नुकसान उठाया था। नहीं तो एक नई पीडीएम इस तरफ आएगी एतजाज साहब कि नहीं, हम लोग ठीक है, इस्तीफे भी नहीं देते, धरना भी नहीं देते, लॉन्ग मार्च भी नहीं करते, एहतजाज भी नहीं करते, हम पार्लियामेंट के तरीके से, आईनी तरीके से एहतजाज करते हैं। पहले हम, जिस तरह बिलावल साहब भी कह रहे थे कि पहले हम चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, उसके बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ लेकर आएंगे। अगर इतने अरसे में नहीं मान सकी पीडीएम, तो अब क्या तब्दील होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो मान जाए? नहीं माने तो हमें तो कोई इतनी ये हमने कोई उनकी मिन्नत समाजत तो नहीं करनी कि माने। हमने तो उनको रास्ता पहले भी दिखाया कि भाई आपका मौक़िफ़ ये है। कोई बयानिए का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मौक़िफ़, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो इस्तीफ़ा देना और पार्लियामेंट को फोरम को छोड़ जाना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और अगर हमने छोड़ दिया होता पार्लियामेंट का फोरम, इस वक्त सारा सेनेट में 3/4 पीटीआई के बैठे होते। इस वक्त सारे असेंबलियों में, सूबाई असेंबलियों में हर जगह बाई इलेक्शन हुई होती। बाई, अगर आपने इस्तीफे दिए हैं, बॉयकॉट किया असेंबली का, तो आप बाई इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। बाई इलेक्शन में भी सारे, हमारी सीटों पे भी पीटीआई आ गई होती। ये तो इनकी खाम ख्याली थी, पर वो मानते नहीं है, तस्लीम नहीं करते। जब वो तस्लीम नहीं करते तो हम कहते हैं कि भाई आप बेशक इस्तीफे दे लो, आप अब 2 इस्तीफे, आप धरना दो। जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पीपल्स पार्टी धरना नहीं देना चाहती थी और पीपल्स पार्टी ये इस्तीफे नहीं देना चाहती थी, इसलिए पीपल्स पार्टी, हम कहते हैं अब आप दो। अब तो पीपल्स पार्टी आपके, अब तो खुला मैदान है, अब तो खुल के खेले। आप ये चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। लेकिन एक और चीज एतजाज साहब जो कि अभी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, वो ये कि वीज़ा एक्सटेंशन नवाज शरीफ साहब की नहीं हुई, उन्होंने अपील दायर कर दी है नज़रसानी की। होम डिपार्टमेंट इस बात से यूके का नहीं जो है वो मुत्तफ़िक के कोई मेडिकल ग्राउंड्स है या वो इलाज जो कि कहीं और नहीं हो सकता वो यूके में हो सकता है, उस तरह का कोई मामला है। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि या तो अपील लें या फिर जो है आप असाइलम की तरफ जाएं। आप फरमाते हैं कि कोई और मुल्क जिसके अंदर आप भारत का नाम भी ले रहे हैं, कतर का नाम भी ले रहे हैं, सऊदी अरब का नाम भी सामने आता है, कोई और मुल्क उनको ऑफर कर सकता है कि आप इधर आ जाएं। फरवरी से उनका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। एतजाज हसन, कानूनी तौर पर तरीकाकार नवाज शरीफ साहब के लिए बचता क्या है? नवाज शरीफ ने एक तो अपील कर रखी है जो कानूनी एतबार से उनका हक है। वो इमिग्रेशन अपेलेट ट्राइब्यूनल को वो अपील सुनेगा, और मेरा ख्याल है जो वहाँ के वकला बताते हैं, बैरिस्टर इफ्तिखार ने एक पीस लिखा है इस पे, वो उन्होंने वो बताते हैं कि कुछ 6-7-8 महीने लग सकते हैं उसमें। अब अगर वो 6 महीने मिसाल के तौर पे वो अपील की समाअत होती है फैसले से पहले, तो उस दौरान यकीनन ये जो कैंसिलेशन का या वीज़ा ना देने का ऑर्डर है ये मुअत्तल हो जाएगा। तो ये वहाँ रह सकेंगे 6 महीने। 6 महीने के बाद अगर फैसला खिलाफ आता है तो सेकंड अपील हो सकती है, और सेकंड अपील ऑन ग्राउंड ऑफ लॉ ही हो सकती है, वो शायद ना बना सके, वो भी डिसमिस हो जाती है। फिर ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जिस तरह हम रिट करते हैं एग्जेक्टिव के खिलाफ, ये एग्जेक्टिव के फैसले के खिलाफ रिट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स था अब वो सुप्रीम कोर्ट है। तो 1-2 साल तो बड़ी आसानी से इसमें वो गुजार सकेंगे। ये नहीं है कि कल उनको पकड़ के और जहाज़ पे बिठा के और लाया जा रहा है।
अगर वो अपीलों की तरफ चल पड़े हैं उस तरफ, तो ये 1-2 साल उनको लग जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वो सारा मामला ख़त्म हो जाता है तो बरतानिया का यही मुद्दा है। बरतानिया का ये मुद्दा नहीं है कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, ये डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, डिपोर्टेशन नहीं है, ये उनको एक्स्ट्राडिशन है कि आप निकल जाए, हमारे मुल्क से निकलें। राइट। अब वो उनको मिसाल के तौर पे एक दिन ये अपीलें जब फेल हो जाती हैं, अगर, अब फिर मैं अगर कह रहा हूँ, मुझे क्या पता है, वो अगर फेल हो जाती हैं तो फिर उनके लिए रास्ता ये है कि वो उनको अगर कतरी जहाज़ आ जाए लेने, सऊदी जहाज़ आ जाए लेने, कतर को वो प्रेफर करेंगे क्योंकि सऊदी में तो फिर वो सियासत भी नहीं कर सकेंगे, तो वो जहाज़ लेने आ जाए, ये जहाज़ पे बैठ जाए, इनके पास ना पासपोर्ट हो ना वीज़ा हो, और कतर और सऊदी अरेबिया कहता हो कि आप जो चाहे वीज़ा है चाहे नहीं है, आप पासपोर्ट है या नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, आप आ जाएं, तो वो ले सकते हैं उनको। लेकिन एतजाज साहब, तीन दफा के साबिक वजीर आजम क्या इस तरह का कदम उठाएंगे? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है इस मामले में? नहीं, अगर कतर जैसे पनाहगाह मिली तो मेरा ख्याल है उठा लेंगे, लेकिन सऊदी अरब के लिए उनको शायद मुश्किल हो, शायद उनको सियासत करने की पर ममानियत इंग्लिस्तान के ट्राइब्यूनल भी लगा दें, क्योंकि अगर ये मांगते हैं वीज़ा और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से वहाँ जाके उस अदालत में, उस एपलेट ट्राइब्यूनल में कहा जाता है कि जी ये तो कॉन्विक्ट हैं, सदा याफ्ता हैं, और सदा याफ्ता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अकोमोडेशन नहीं है इन मुल्कों में। राइट। सदा याफ्ता हो और मफरूर हो उसके बाद ऊपर से, तो वो उनको और ये एक्सपेक्टेशन है कि उनके ऊपर ये कदगन स्लैप कर दी जाए कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी एतजाज साहब, उसके बाद कुछ और मामला भी हैं, उनको भी डिस्कस करना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं एंड देन विल गेट बैक टू द डिस्कशन अगेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तानी सियासत के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन एतजाज साहब, रीजनल मामलात भी को बहुत स्मूथ नहीं चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1 महीने की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल गई है और वहाँ उन्होंने अफगानिस्तान के मैटर डिस्कस करने में पाकिस्तान जो कि मेन फरीक है उसको भी शामिल नहीं किया। उसके बाद फिर एक ट्रेंड चला ट्विटर के ऊपर भी, और एक दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जो अफगानिस्तान के फेलियर्स हैं, जो यूएस के अफगानिस्तान में फेलियर्स हैं, जो जितने भी नेटो के लोग थे, नेटो के मुमालिक थे, वो जो नहीं बिल्ड कर सके उनके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन को, उसका सारा मलबा जो है पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। कैसे रिगल आउट किया जा सकता है इस सिचुएशन से एतजाज साहब, आपकी नजर में? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, यकीनन बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि मलबा सिर्फ ये नहीं कि वहाँ की कोई मकामी इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है जो मलबा पाकिस्तान पे डाल रही है, अमेरिका खुद डाल रहा है, बरतानिया खुद डाल रहा है। खुद उनके 1.5 लाख फौजी 20 साल में जिस मसले का हल नहीं कर सके और जहाँ से भाग के निकले हैं, रातों रात भाग के निकले हैं, और अब वो वहाँ पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो उनकी तरह सुपर ताकत नहीं है। उनका तो जहाज, बहरी जहाज से वो 3000 मील दूर से एक कमरे का निशाना लगा के उसको उड़ा सकते हैं, तो हमारे पास तो कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। अब इस पे पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती जद्दोजहद करनी होगी। OIC से इनको स्टार्ट करनी चाहिए, इस्लामिक ममालिक को बुला के, और उनको इनका यही रहना चाहिए, ये एक ग्राउंड बस बार बार दोहराते रहे, इस पे फिल्में बनवाएं पाकिस्तान, शॉर्ट फिल्म 5-5 मिनट की, 4-4 मिनट की, जो मीडिया पे चल सकें, जिनका
जिनमें मैसेज ये हो कि पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। राइट। अच्छा, दूसरा ये एतजाज साहब, इफ आई मे, पाकिस्तान आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। दूसरा ये कि जी। पाकिस्तान ने अब देखें फेंस बनाया है, इसकी कितनी ऑपोजिशन की है, किसने की है? अफगानिस्तान ने। हम उनके इंटरफियर नहीं करना चाहते, वो उधर से इंटरफियरेंस का इम्कान ज्यादा है। और तीसरी ये बात, इसको उजागर करके दिखा दिखा के वो शॉट्स और वो फुटेज जिसमें नेटो की अफवाज छाई में उनका पूरी उनके जहाज़ों का वो साया कर देते हैं सारी सरजमीन पे, वो दिखाएं। ये इस वक्त मीडिया की जंग है ज़्यादातर। पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगी मीडिया की जंग, एंड इट शुड हैव 20-30 4-minute फिल्म्स एंड क्लिप्स जो आप पे करके भी सोशल मीडिया पे भी चलाएं, और आपको पे करना पड़े कि कोई प्राइवेट चैनल्स को आप दें दुनिया में, और 15 ज़बानों में हो, और ये एक ब्लास्ट हो जिसमें कोई मुखालफत ना की जाए किसी की, ना अशरफ गनी की, ना उनकी गवर्नमेंट की, ना तालिबान की, ना अफगान तालिबान की, ना पाकिस्तानी तालिबान की। लेकिन ये बताया जाए कि ये क्या करते रहे, धमाके करते रहे, हम कितने फौजी लूज करते रहे, बच्चे अपने बेटे लूज करते रहे, और ये इल्ज़ाम हम पे लगा देते हैं सारा। वो किस तरह और क्यों लगाते हैं? ये इनको दे हैव टू रियलाइज कि ये डिप्लोमेसी की जंग से ज्यादा मीडिया की जंग हो गई है, नैरेटिव की वॉर है। अच्छा एतजाज साहब, वी आर अप अगेंस्ट नॉट जस्ट अफगानिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, साथ भारत भी यही नैरेटिव बना रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी यहाँ अमेरिका में पेंटागन में बात होती है, वो कहते हैं कि जी सेफ हेवन्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने, जिस तरह आपने फरमाया, हमने इधर फेंसिंग कर दी है, उसकी मुखालफत अफगानिस्तान की तरफ से की गई थी। इसका तो बड़ा क्लियर एंड कट है कि हमारा मौकफ यही है कि हम लोगों ने इधर से उधर और उधर से इधर लोगों को नहीं आने देना। दूसरी तरफ इंडिया कह रहा है जी कश्मीर के अंदर आप लोग भेज रहे हैं, उधर उन्होंने फेंसिंग की हुई है, उनका अच्छा खासा जो है वो मैंड बॉर्डर है। ये जो नैरेटिव की वॉर है, इसको पाकिस्तान पर मुसल्लत सिर्फ पाकिस्तान क्या अकेला लड़ सकता है, या हमें फॉर्मल डिप्लोमेसी, आप कह रहे हैं नैरेटिव की वॉर है डिप्लोमेसी से ज्यादा, लेकिन क्या इसको फॉर्मल डिप्लोमेसी को भी साथ इन्वॉल्व करके हम लोगों को, बाकी ममालिक को इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए मदद मांगने की जरूरत नहीं है? नहीं करना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ, ये OIC को बुलाएं, दूसरे दीगर जो जिन इत्तेहादों में आप साथ हैं उधर बुलाएं, अपने सफ़ीरों को कहें ज़्यादा काम करें, यहाँ से डेलीगेशंस भेजें, उनके लोगों को मिलें। लेकिन ये एक चीज़ अब एहसास होना चाहिए और इस बात का कि आजकल ये जो सारी 5G वॉर, 4G वॉर और ये सारी की जो जिक्र करते हैं, ये वॉर अब बेसिकली सबसे पहले मीडिया की वॉर है। राइट। मीडिया के लिए आप हायर करें अपने पाकिस्तान से अपने ऐसे अच्छे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और कमेंटेटर्स और बड़े जो ये बयान उनमें से निकले, उस एक मीडिया पॉलिसी का बयानिया हो सकता है कि उसने पूरा एक बयानिया देना है। ये इंडिविजुअल किसी का बयानिया नहीं होता ना, किसी स्प्लिंटर पार्टी का, वो मौक़िफ़ होता है। तो ये पूरा अपना मतलब एक दे नैरेटिव पूरा इस पे बैठे सोचें। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने इस पे सोचा भाई कुछ नहीं है। इनको इस वक्त तक 4-5 ऐसी फिल्में रिलीज होनी चाहिए थी। कश्मीर पे भी करें, कश्मीर पे भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उधर से वो पीछे से छुरा घोंप रहा है। और राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स, एंड हम लोगों को पता है कि EU डिसइंफो लैब के हवाले से भारत का मकरू चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। मोर देन 850 वेबसाइट्स ऐसी हैं या मुख्तलिफ मीडिया साइट्स ऐसी हैं जो कि भारत फेक तरीके से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था। बट एतजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अफगानिस्तान के मामले में हम लोगों को जो नैरेटिव बिल्ड करना है वो सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं करना, या कोई एक शख्स बैठकर कहानी सुना रहा हो, उससे मामला दुनिया की नज़रों तक और कानों तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि यहाँ हम लोगों को बिलखुसूस विजुअल रिप्रेजेंटेशन
जो पाकिस्तान ने सफ़र किया है वो दिखानी है, दुनिया के सामने लेकर आनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज राइटली पॉइंटेड आउट बाय बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब एज वेल. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान आगे बढ़े, फले फूले. अल्लाह हाफिज़.